दोस्तों एक अरुण नाम का लड़का होता है जो कि कंपनी में जॉब करके जब शाम को घर पर आता है तो उसकी पत्नी अपने पति का पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो। अब जैसे ही शब्द सुनता उसका पति तो बोलता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे रहते हुए मैं क्यों शादी करूं। लेकिन उसकी पत्नी कहती है अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, फांसी लगा लूंगी। जैसे पति शब्द सुनता है तो परेशान हो जाता है। मेरे दोस्तों क्यों पत्नी अपने पति की शादी अपनी छोटी बहन से करा रही थी, इसके पीछे की जो कहानी, जो सच्चाई है, जब आप जानेंगे तो आप उस महिला की तारीफ किए बिना पीछे नहीं हट पाएंगे। दोस्तों कहानी सुनने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिए अपने नाम के साथ और साथ में एड्रेस आपका, जिस शहर से देख रहे हैं, जिस देश से, जिस राज्य से, जिस गांव से देख रहे हैं, टाइप करिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं और मुझे खुशी का अनुभव महसूस हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों आज की सच्ची कहानी कलकत्ता शहर के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप और उनका एक लड़का। इस लड़के का नाम अरुण होता है। अरुण अपनी पढ़ाई पूरा करके और एक कंपनी में जॉब करने लगता है। जॉब करता है और अपने माता पिता की सेवा करता है। वह जिस कंपनी में जॉब करने के लिए जाता था और जिस बस से जाता था और आता था, उसी बस में दोस्तों उसके ही बगल की एक लड़की थी। उसके घर से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर वो लड़की अपने स्कूल जाया करती थी शहर में, उसी बस से। अब वो भी कभी कभी मिल जाता था। अब दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़की बहुत सुंदर स्मार्ट थी। अब आने जाने धीरे धीरे उन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम जग चुका था। और एक दिन जो अरुण है अंजलि के बगल में ही बैठ जाता है। अब दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। अंजलि कहती है कि आप कहाँ जाते हो डेली। तो अरुण कहता है कि मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं उसी में काम करने के लिए जाया करता हूँ। अब वो अरुण कहता है कि तुम कहाँ पढ़ती हो, क्या पढ़ती हो। तो अंजलि कहती है कि मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा कर रही हूँ और इसीलिए मैं इसी बस से डेली अपने कॉलेज के लिए जाया करती हूँ। इस तरह से दोनों में हाल चाल होता है और दोनों में एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। एक दूसरे को नंबर शेयर करते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका प्रेम बहुत अधिक हो जाता है और प्रेम प्रसंग इतना सर पर चढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब उसी बीच में जो अरुण है, अरुण की माँ कहती है बेटा तुम शादी कर लो, क्योंकि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और खाना बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बात जब सुनता है अरुण तो अरुण कहता है कि माँ मैं शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूँ। और माँ बाप जैसे सुनते हैं शब्द को, माँ बाप कहते हैं कि ठीक है बेटा तुम उसी से शादी कर लो, लेकिन पहले तो उस लड़की के घर वाले की जो सदस्य हैं, जो परिवार है, जो माँ बाप है, उनको राजी करना पड़ेगा तभी तो करेंगे। अब ये अरुण जब सुनता है तो अरुण कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ और आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों की तरफ से तो डन है ना। तो उसके माँ बाप कहते बेटा हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो। अब अरुण फिर उस लड़की से मुलाकात करता है, इसका नाम अंजलि होता है। कहता है कि मेरे बाबा मेरी शादी कहीं और कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने घर पर कह दिया है कि मैं शादी तो करूंगा अंजलि से, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। तो मेरे घर वाले राजी हो चुके हैं और रही बात तुम्हारी तो तुम अपने घर पर अपने माँ बाप से पूछ लो। अब दोस्तों अंजलि अपने घर पर जाती है, अपने माँ बाप से पूछती है और अपने माँ बाप से कहती है कि अरुण बहुत अच्छा लड़का है और कंपनी में जॉब करता है, पढ़ाई उसकी पूरी हो चुकी है, बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। तो उसके माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि शादी तो कहीं ना कहीं करना जरूरी है। अब दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद एक नई नई दुल्हन बनकर अंजलि अपने ससुराल यानी कि अरुण के घर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से रहती है, अपने सास ससुर अपने पति की भरपूर सेवा करती है। अब करीब 1 साल तक वो दोनों बच्चा पैदा नहीं करते हैं। अब 1 साल के बाद जो अरुण की माँ है
वो अंजलि से कहती है, बेटी तुम लोग बच्चे पैदा करने का प्लान क्यों नहीं करते? इस घर में एक छोटा बच्चा चाहिए, बहुत जरूरी है, यह घर बहुत ही सूना लगता है। अब जैसे शब्द सुनती है अंजलि तो मुस्कुरा के चली जाती है और शाम को जब उसका पति अरुण कमा कर आता है कंपनी से, तो बातें कहने लगती है कि माँ ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो अरुण कहता ठीक है, हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों, जब भी अरुण अंजलि के साथ संबंध बनाता था और जब बच्चा पैदा करने का वो प्लान करते थे, तो 1-1.5 महीने के बाद जो कि उसका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा था, बार बार नुकसान हो जा रहा था। अब इससे लोग बहुत ही परेशान हो गए। अब एक दिन दोनों परेशान होकर एक डॉक्टर को दिखाते हैं, दोनों का चेकअप होता है और चेकअप होने के बाद डॉक्टर कहता है कि अंजलि कभी भी मां नहीं बन सकती। अब जैसे शब्द सुनते हैं दोस्तों, दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं कि मां नहीं बन सकती। अब घर पर लोग आते हैं और अपने माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप भी बहुत ही उदास हो जाते हैं, लेकिन लोग करे तो क्या करें। अब इसी हालत में, इसी सदमे से दोस्तों, जो अंजलि है बहुत ही सोचने लगती है, हर वक्त सोचती है इसी बारे में कि मैं मां नहीं बन सकती, मेरे सास ससुर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा पति क्या सोचेगा। अब इसी के बात को लेकर हमेशा दिमाग में टेंशन पाले रहती है, डिस्टर्ब रहती है, उसका शरीर सूख कर कांटा होने लगता है। पति बहुत समझाता है, चलो बच्चे नहीं तो क्या हुआ, हम तो है ना, लेकिन तभी उसके दिमाग में नहीं घुसता है बात। अब एक दिन जब कंपनी से जॉब करके अरुण अपने घर पर आता है, तो अंजलि अपने पति का पैर पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अरुण कहता है, मैं शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे रहते हुए मैं शादी क्यों करूं। अब अंजलि कहती है, अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, मैं मर जाऊंगी। अब इस तरह की धमकी देने लगती है अंजलि। और फिर उसका पति नहीं मानता है तो अंजलि अपने सास ससुर से भी यह बात कहती है, समझाती है कि माँ जी, मेरी छोटी बहन से अगर शादी हो जाएगा तो हम दोनों बहुत प्रेम पूर्वक रह लेंगे और घर में बच्चा भी आ जाएगा। अपने सास ससुर को बहुत समझाती है, फिर उसके सास ससुर अपने बेटे यानी अरुण को समझाते हैं तो अरुण मान जाता है। अब दोस्तों, अरुण की शादी उसकी बहन यानी कि उसकी साली से ही हो जाती है। अब नई नई दुल्हन बन करके उसकी छोटी साली आ जाती है घर में। अब दोनों बहन अंजलि और काजल दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक उस घर में रहते हैं, अब बहुत ही खुश रहते हैं। 2 महीने के बाद जो काजल है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है, 2 लड़के एक साथ पैदा होते हैं। दोनों बच्चों को देखकर उस परिवार के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन दोनों बच्चों के साथ पूरा परिवार बहुत ही हंसी खुशी जीवन लोग व्यतीत कर रहे थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब 3 साल का हो जाता है तो एक दिन अंजलि एक लड़के को लेकर छत पे कुछ काम कर रही थी। उसकी छोटी बहन काजल वो नीचे एक लड़के को ली हुई थी। अब अचानक में वो लड़का नीचे गिर जाता है छत से, उसका पैर टूट जाता है। अब जैसे ही बात की जानकारी काजल को मालूम चलता है तो काजल मारे गुस्से के मारे अपनी दीदी से कहती है कि तुमको देखा नहीं जाता है मेरे बच्चे को, और मेरे बच्चे को नीचे तुम गिरा दी, तुमको तो बच्चा पैदा होता नहीं है, तुम क्या जानोगी बच्चे का प्यार। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े इस कदर तक पहुंच जाते हैं। अब काजल कहती है अपनी दीदी से, या तो तुम इस घर में रहोगी या तो हम एक घर में रहेंगे, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसका पति आता है, पति से भी लोग कहते हैं, अब पति दोनों को क्या करे। पति समझाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों बहन आपस में नहीं मानती है। अब बार बार काजल कहती है, अगर तुम रहोगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, छोड़कर चली जाऊंगी। अब दोस्तों, एक कहानी मतलब जैसे ही परिवार में खुशी था उसी तरह उस परिवार में बहुत ही प्रमंडल मच जाता है। अब एक दिन जो अंजलि है वो डिसीजन लेती है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, मेरी बहन रहेगी और मेरा पति भी खुश रहेगा। ये सोच करके दोस्तों डिसीजन लेती है और घर छोड़कर चली जाती है।
छोड़कर चलने जाने के बाद उसका पति खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं मिल नहीं पाती है। अब दोस्तों इधर जो उसकी बहन यानी कि जो काजल है वो अरुण के साथ रहती है, घर परिवार अच्छे से चल रहा था। लेकिन जो अंजलि है बेचारी न जाने कहाँ चली जाती है। दोस्तों यह रही कहानी। परिवार में ऐसी बहुत घटना घटती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि समाज को देखते हुए, किसी के दुखों को देखते हुए उनका सलूशन निकाल लेते हैं। जैसे उस घर में बच्चे की प्रॉब्लम थी तो अंजलि खुद अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करा देती है उस घर में खुशियां लाने के लिए। लेकिन उसके साथ बहुत ही गलत हो जाता है। उसकी खुद की बहन अपने दीदी से लड़ाई करने लगती है, उसको घर से निकालने लगती है और मजबूरी में आकर अंजलि घर छोड़कर भाग जाती है। तो दोस्तों यह रही कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्या अंजलि ने सही किया था अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से कराकर, और क्या काजल ने गलत किया अपनी दीदी के साथ, क्योंकि उसकी दीदी मजबूर हो गई घर छोड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत।